मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज राजधानी दिल्ली में टेक्सटाइल उद्यमियों और मीडिया प्रतिनिधियों से संवाद करते हुए कहा कि प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में कपास का उत्पादन न केवल मात्रा में बल्कि गुणवत्ता में भी देश में अग्रणीय है, जिससे राज्य को टेक्सटाइल हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए न केवल कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है, बल्कि धागा उत्पादन, वस्त्र निर्माण और विपणन तक एक संपूर्ण श्रृंखला को एक मंच पर लाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने दिल्ली में आयोजित उद्यमी सम्मेलन की सराहना करते हुए कहा कि वॉलमार्ट समेत कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की सहभागिता इस बात का संकेत है कि मध्य प्रदेश अब एक उभरता हुआ औद्योगिक गंतव्य बन रहा है। डॉक्टर यादव ने बताया कि राज्य सरकार ने उद्योगों को प्रोत्साहन देने वाली नीतियां लागू की है, जिससे निर्माण इकाइयों की स्थापना आसान हो गई है। उन्होंने कहा कि सरल अनुमतियों और उद्योग अनुकूल नीतियों के चलते मध्य प्रदेश एक इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट के रूप में पहचाना जाएगा। मुख्यमंत्री ने युवाओं के लिए रोजगार सृजन को प्राथमिकता बताते हुए कहा कि उद्योगों के विस्तार से प्रदेश के युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिलेंगे, जिससे राज्य के समग्र विकास को गति मिलेगी। जी से मुलाकात हुई। मध्य प्रदेश के विकास के लिए आप लगातार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार बनने के बाद डबल इंजन की सरकार पूरी ताकत से विकास के सभी पैमानों पर लगातार चल रही है और उसी सिलसिले में मेरी आज अलग अलग माननीय मंत्रीगणों से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, सभी से मुलाकात हुई और भविष्य में मध्य प्रदेश इंडस्ट्री से लगा करके जन कल्याणकारी योजनाओं में प्रत्येक क्षेत्र में पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। मुझे इस बात का संतोष है कि हर मंत्रालय द्वारा हमारी योजनाओं को न केवल एप्रिशिएट कर रहे हैं बल्कि पूरी ताकत के साथ उसको संपन्न होने के लिए मदद भी मिल रही है। आगामी सिंहस्थ 2028 को लेकर के भी हमारी पूरी तैयारी है। जब अगला सिंहस्थ उज्जैन में होगा तो निश्चित रूप से वो अभी तक के सारे अपने पैमानों पे खरा उतरेगा। हमारा खास करके एस्ट्रोफिजिक्स की दृष्टि से, अलग अलग साइंस टेक्नोलॉजी की दृष्टि से बहुत सारे सेक्टर में हमारी सरकार काम कर रही है। रोजगार का तो क्षेत्र है ही है। फॉरेस्ट के लिए भी मैं आज माननीय भूपेंद्र सिंह जी मंत्री, माननीय फॉरेस्ट मिनिस्टर से मिला हूं। हमारे कुछ इशू है। हमने 2 टाइगर अभयारण्य अभी नए बनाए हैं और उसके माध्यम से भी टूरिज्म के सेक्टर में कैसे बढ़े, इस दिशा में भी उनसे हमारी विस्तार से बातचीत भी हुई। और चीता प्रोजेक्ट हमारा पूरे एशिया का पहला प्रोजेक्ट है जो बहुत अच्छे प्रकार से सफल हुआ है। आमतौर पर चीते का जहां से भी विस्थापन हुआ, दोबारा पुनर्बसाहट नहीं हुई। हमें संतोष है, माननीय प्रधानमंत्री ने 2022 में इसको शुभारंभ के अवसर पर आशीर्वाद दिया था और आज की स्थिति में चीता प्रोजेक्ट बहुत सफलता के साथ हमारा न केवल एक टाइगर पार्क की तरह चीता पार्क बनाया, बल्कि दूसरा गांधी सागर में भी हमने चीता पार्क बना करके और आगे बढ़े। बहुत धन्यवाद।